सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वानंद स्वस्थ हूँ। आज आपको हिंदी में उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के संदर्भ में जानकारी देंगे। यह पाठ श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखा गया है। श्यामाचरण जी के जीवन से संबंधित जानकारी आपको दे चुके हैं। पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज के इस भौतिकवादी दौड़ में हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे इस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, ये सारी चीज़ों को भूल चुके हैं और उत्पादनों के विज्ञापनों की चकाचौंध में हम इतने आकर्षित होते चले गए हैं कि हम अपने समाज को, हम स्वयं को भी भूलने को तैयार हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे। किस रूप में हम इस संस्कृति के अधीन हो गए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। ठीक है, हम इस उपभोक्तावादी दौड़ में, उत्पादनों की दौड़ में, ये विज्ञापनों के माध्यम से इन्होंने अपना बोलबाला बना लिया है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। इस प्रकार से विज्ञापनों में कहा जाता है ये उत्पादन आपके लिए ही है, ठीक है, आपके उपभोग के लिए, आपके सुख के लिए बनाया गया है, इसका उपयोग करिए। इस प्रकार से आज सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में आज के इस नए दौर पर कई बदलाव आए हैं। उत्पादन तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अर्थात इन उत्पादनों के शौक़ में हम हमारी जो चरित्र की विशेषता ही है, उस चरित्र को भी हम बदलते जा रहे हैं। आज हमारा चरित्र बदल गया है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात जो विज्ञापनों के अंधी दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं, हमें अच्छे बुरे का भी कोई ख्याल नहीं है। और जिस प्रकार से विज्ञापनों में अर्धनग्न हैं, ऐसे वेशभूषाएँ, ऐसे इस प्रकार से जो उपयोग की सामग्रियाँ हैं, उनका हमें ठीक से ज्ञान नहीं है। केवल हम उनका उपभोग करने को तैयार हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको
लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। आज बाज़ारों में जो है हमारी भोग विलासिता की सामग्रियाँ ढेर सारी पड़ी हैं, सब प्रकार की भोग विलास की सामग्रियाँ, और हम निरंतर उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे हमें कितना लाभ है और कितनी हानि, कितना नुकसान है, ये हम नहीं जाने। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है जैसे जो है विज्ञापन में देते हैं कि यह तो इस प्रकार का पेस्ट है जो हमारे दांतों को क्या बनाएगा, मोती की तरह श्वेत चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक जादुई फार्मूला है, कोई बबूल का या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषिमुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। तो इस प्रकार से पेस्टों में भी जैसे इस 3-4 प्रकार के मान लीजिए विज्ञापन हैं। अब परिवार के जितने सदस्य हैं, हर सदस्य की जो इच्छा है, पसंद की जो पसंद करना है, सबकी शौक़ अलग अलग है। इसलिए यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब ये ठीक क्वालिटी का अगर आप पेस्ट ला रहे हैं तो फिर उसके लिए उसी प्रकार का जो है ब्रश भी चाहिए हैं, आकार, रंग, बनावट हैं, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग। तो जिस प्रकार से विज्ञापनों में बताते हैं ब्रश को भी दिखाते हैं, कोई कैसे घूम करके जो है सफाई कर रहा है, तो इस प्रकार से हम उसमें हमारा जो आर्थिक बजट है वह भी बढ़ जाता है। एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। और इस प्रकार से अगर परिवार के अलग जो है 4 सदस्य हैं मान लीजिए, तो उनकी पसंद अलग अलग हो सकती है। जहां एक पेस्ट से घर में काम चल सकता है, लेकिन 4 सदस्यों के विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग पसंद है, इसलिए सबको अलग अलग, कोई जो है नीम वाला चाह रहा है, कोई बबूल वाला चाह रहा है, कोई दुर्गंध हटाने वाला चाह रहा है। तो इससे हमारी जो सूची है सामान की और जो हमारी खर्च है वह चौगुना हो जाएगा। सौंदर्य प्रधानों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, अर्थात महिलाएं जो सौंदर्य प्रधान चीज़ें लेती हैं उससे तो और भी चमत्कार पैदा होने वाला है। माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स कीटाणु से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए
यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो इस प्रकार से अलग अलग गुण बता कर के विज्ञापन में तो वह बच्चों को, महिलाओं को इस प्रकार से आकर्षित अपनी ओर कर लेते हैं और जिससे वह उन चीज़ों के खरीदार बनते हैं, खरीद के लाते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए हैं, पेरिस से परफ्यूम जो सुगंध हैं, इत्र, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये खर्च ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, अर्थात किसी दूसरे के पास अगर पेरिस वाला परफ्यूम है तो हम भी उसी ब्रांड को लाने की कोशिश करते हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, इन चीज़ों के माध्यम से झूठी शान हम दिखाते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आजकल पुरुष भी महिला और बच्चों की तरह ये भी इस उपभोक्तावादी संस्कृति के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और क्लोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। जब हम अपनी दाढ़ी बनाते, शेविंग करते हैं तो उस समय तेल और साबुन से काम चल जाता। आज कई प्रकार के जो है इसमें क्रीम हैं, तेल है कई प्रकार के, तो ये बढ़ता चला गया। छोड़िए इस सामग्री को। वस्तु और परिधान माना वस्तु और परिधान, वस्त्रों की दुनिया में आइए। जो हमारे फैशन शो में हमारे किस प्रकार के कपड़े हम पहन रहे हैं, जगह जगह बुटीक खुल रहे हैं, ठीक है। नए नए डिजाइन और परिधान बाज़ार में आ गए हैं। नए नए डिजाइन के कपड़े बाज़ारों में उपलब्ध हैं, बुटीकों में भी बनाए जाते हैं। ये ट्रेंडी हैं, ट्रेंडी और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, अर्थात जो पहले 2-4 महीने पहले जो जिस प्रकार का फैशन चला था, कपड़ा पहना हमने, वह 5-6 महीने बाद, साल भर बाद वह उसे पहनना अपनी जो है अपने लिए बेइज्जती का प्रश्न हो जाता है। शर्म की बात है। घड़ी पहले तक समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी पहले पहनते थे तो लोग तो केवल समय देखने के लिए लेते थे। हैसियत जताने के लिए आज 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी ले सकते हैं। अर्थात आज केवल दिखावा है, चाहे आपको आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी आप दूसरे को दिखाने के लिए, कहने के लिए कि भाई मेरी 50 हज़ार की घड़ी है, मेरी 1.5 लाख की घड़ी, इस प्रकार से बाहरी आडंबर हैं दिखावे के लिए इन चीज़ों को बेवजह खरीदते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अर्थात आज की संधि दौड़ में चलो ज़रूरतमंद तो कंप्यूटर खरीदता ही है काम के लिए, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए, चाहे उनको जानकारी ना हो, कंप्यूटर में खरीद करके अपने घर में रख लें। पड़ोसी के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल, छोटे मोटे होटलों में नहीं, केवल खाना खाने जाना है बाहर 5 सितारा होटल में, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगा। आजकल तो होटलों में विवाह भी हो रहे हैं जिनमें 1000, 500
हैं 2-2 हज़ार की एक थाली भोजन की। तो बड़प्पन, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। आज केवल बाह्य रूप से देखने के लिए बड़े बड़े 5 सितारा पब्लिक स्कूलों में केवल वहाँ फीस ज़्यादा पड़ती है। अब दूसरे का बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है वो 5,000 फीस देता है, तो मेरा बच्चा 10,000 फीस वाले स्कूल में जाना चाहिए। केवल दिखावा, चाहे वहाँ पढ़ाई हो या ना हो। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अमेरिका यूरोप में ऐसी भी सुविधा है कि भाई आप मरेंगे, मरने के बाद आपका जो है वो समाधि होगी, वो कैसी और कहाँ पर बनेगी और उसमें क्या सुविधाएं होंगी, यह एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। तो इस प्रकार की जो हास्यात, इस प्रकार के उपभोग की चीज़ें हैं। अभी मरने से पहले अपनी समाधि बना देना, समाधि के लिए जगह हैं और उसका जो है इर्द गिर्द जिस प्रकार का वातावरण आप चाहते हैं वैसा निर्माण करके पहले से अपनी व्यवस्था करके। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। जो धनाढ्य लोग हैं वो तो इस प्रकार से करते ही हैं, लेकिन जो सामान्य वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग हैं वह भी इस चीज़ को पाने की अपेक्षा रखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो इस प्रकार से जो हमारे सामने विज्ञापन आते हैं तो उन विज्ञापनों के माध्यम से हम जो अपनी वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन वस्तुओं की गुणवत्ता को हम नहीं देख रहे हैं और केवल अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले भी रहे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता छद्म की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, भटक गए रहा हम। हमारा समाज ही
अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। जो विज्ञापन है वह हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। फिजूल खर्च हमारे बढ़ रहे हैं। इनसे जीवन की गुणवत्ता, आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होगा। ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से हम ये जो उत्पादन और उपभोग की जो चीज़ें हैं, ये विज्ञापनों के माध्यम से हम इनकी ओर अधिक आकर्षित होते चले जा रहे हैं। और इस अंधी दौड़ में हम अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो हमारे प्राचीन रीत रिवाज हैं, इन सारी चीज़ों को भुलाते जा रहे हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। और उन चीज़ों को, जबकि पाश्चात्य देश भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन विज्ञापनों के माध्यम से हम बिना सोचे समझे अपने चरित्र को और अपनी प्राचीन परंपराओं को सब भुलाते जा रहे हैं। ज्ञान और उपभोग करना उचित है, लेकिन वह वस्तु कोई भी अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रख कर के उसका उपयोग किया जाए। अब जो हमारे पहनावे हैं आज के समाज में, हम किस किस प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं, जिसमें देखने वाले को भी शर्म आएगी, लेकिन हम तो उस उपभोक्तावाद संस्कृति की अंधी दौड़ में अंधे हो चुके हैं। इसलिए हमें वह सब कुछ अच्छा दिखता है, चाहे बाहर देखने वाले लोगों को वह कितना ही बुरा लगे। इस प्रकार से इस उपभोक्तावादी संस्कृति की अंधी दौड़ में हम लोगों को नहीं भागना है।
इस पर विचार करना है और विज्ञापनों में आई हुई चीज़ों का दास हमको नहीं बनना है। उन्हीं चीज़ों को लेने की हमें जिद नहीं करनी है। इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे। इससे पूर्व श्यामाचरण दुबे जी के बारे में जो प्रश्नोत्तर लिखाए थे उसी से आगे इन शब्दार्थों को भी लिख देंगे आप। उपभोक्तावाद की संस्कृति, शब्दार्थों को सुंदर लेख में लिखना है। इस प्रकार से हैं शब्दार्थ आपके। ये शब्द जो है मानदंड है, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। प्रतिमान का मतलब है मानदंड या आदर्श, और यहाँ पर लिखा भलाई, परमार्थ दूसरों की भलाई। जर्म्स कीटाणु, परफ्यूम सुगंध हो गया। हास्यास्पद हंसी का विषय, आस्था विश्वास हो गया। मैजिक, परिधान वस्त्र हो गया। झलक नमूना। इस प्रकार से इन सारे शब्दार्थों को लिखना भी है, पाठ का स्वाध्याय दोबारा करना भी है और इन्हें याद भी कर लेना है। धन्यवाद। शेष जानकारी कल देंगे।